अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के अपने इस व्लॉग का स्टार्ट करेंगे कुछ नई न्यूज़ के साथ, कुछ अपडेट्स के साथ आपके साथ इनको शेयर करता हूँ। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस वक्त पीएसएल के मुकाबले बड़े ज़ोर शोर के साथ जारी हैं और काफ़ी रोज़ से ही मैचेस जो हैं वो देखने में आ रहे थे। मुख्तलिफ़ टीमें परफॉर्म कर रही हैं इसमें, और कराची में भी मैचेस हुए। उसके अलावा मुल्तान में कुछ मैचेस देखने में आए, काफ़ी गहमा गहमी और शोरगुल रहा। तो भी जो स्केजूल है उसके मुताबिक कुछ मैचेस को लाहौर और पिंडी में होना था, और यहाँ तक कि फ़ाइनल मैच जो पीएसएल 8 सीज़न का है इसको भी लाहौर के अंदर कज़ाफ़ी स्टेडियम में होना था। तो जब पीसीबी ने रब्ता किया गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से कि सिक्योरिटी के लिए, तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो है वो 45 करोड़ रुपए की डिमांड कर दी है सिक्योरिटी की मद में, कि जिसमें सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हों और उसके अलावा जो खाने पीने के उन सिक्योरिटी पर्सनल के इंतज़ामात हैं उसके लिए ये रकम वसूल करने की एक डिमांड की गई है गवर्नमेंट की तरफ से। तो बज़ाहिर तो देखा जाए तो पहले पीएसएल्स भी होते रहे हैं, लेकिन तब गवर्नमेंट ही सब कुछ कर रही थी, सपोर्ट कर रही थी। लेकिन मेरे ख्याल में ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का एक अच्छा इसमें डिसीजन है, क्योंकि ये जो पीएसएल है बेसिकली पाकिस्तान सुपर लीग, इसके अंदर डिफरेंट फ्रेंचाइज ऑनर्स हैं जिन्होंने इतनी इतनी महंगी अरबों रुपए की फ्रेंचाइजेज अपने अपने नाम ली, और ये उनकी एक तरह से प्राइवेट प्रॉपर्टी है। और अगर वो यहाँ पे मुकाबले करवा रहे हैं, पाकिस्तान में मुकाबले करवा रहे हैं, तो डेफिनेटली ये उनको उनकी ड्यूटी बनती है कि वो अगर उसके लिए कोई सिक्योरिटी की मद में पैसे दें गवर्नमेंट को, तो इसमें गवर्नमेंट का भी फ़ायदा होगा और उस डिपार्टमेंट का भी फ़ायदा होगा। अदरवाइज़ तो ये सब जो है बोझ गवर्नमेंट के ऊपर पड़ेगा और गवर्नमेंट के ख़जाने के ऊपर पड़ेगा कि वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करना और सब कुछ। 45 करोड़ रुपया जो है एक ह्यूज अमाउंट है। इसके अलावा बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, लाइटिंग की मद में काफ़ी एक्सपेंसेस होते हैं स्टेडियम्स के अंदर। तो अभी ये हुआ है कि जी पीएसएल की जो फ्रेंचाइज ऑनर्स हैं उन्होंने और पीसीबी ने तो ये डिसीजन मानने से इनकार किया है। तो ये कहा जा रहा है कि हो सकता है मुमकिन तौर पर ये तमाम जितने भी मैचेस शेड्यूल थे पिंडी के और लाहौर के, तो इनको भी कराची जो स्टेडियम्स हैं उनमें शिफ्ट कर दिया जाए। तो अभी ये बात एक तरह से ऑन द टेबल है। अभी लेट्स सी कि गवर्नमेंट इसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी शो करती है या कैसे चलते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में तो ये बड़ा अच्छा रेवेन्यू जनरेट करने का तो वे है ही है, लेकिन ये अपने जो सरकारी डिपार्टमेंट है उसको सपोर्ट करने का भी एक तरीका है, क्योंकि ये लोग तो खुद अर्न कर रहे हैं, ये फ्रेंचाइजेस अर्न कर रही हैं, ये कोई गवर्नमेंट के ख़जाने में तो पैसे जा ही नहीं रहे हैं। इसकी आप सीधी सी मिसाल इस तरह से लीजिएगा कि जैसे आप अगर किसी शादी हाल के अंदर एक शादी अपनी फैमिली का फंक्शन बुक करवाते हैं, तो आप उस शादी हॉल वाले को सिक्योरिटी के पैसे देते हैं कि जो उसने अपने बंदे चौकीदार गार्ड्स खड़े किए हुए हैं, आप उसको वहाँ पे अपना शादी के फंक्शन करने के पैसे भी देते हैं, डेकोर के पैसे भी देते हैं, सारे पैसे आप उन हॉल वालों को देते हैं। तो इसी तरह से आप अगर इस पिक्चर को बड़े स्केल पर देखें तो ये सेम इसी तरह ही है कि वो जो ग्राउंड्स हैं वो भी पाकिस्तान की हैं और जो सिक्योरिटी यूज़ होगी वो भी पाकिस्तान की होगी। तो डेफिनेटली इन फ्रेंचाइज ऑनर्स को जो इतनी करोड़ों अरबों रुपया मार्केटिंग से कमा रहे हैं और डिफरेंट वेज में कमा रहे हैं, प्राइस मनी इनकी काफ़ी ज़्यादा है, उनको चाहिए कि वो अपने गवर्नमेंट को और इन अदारों को सपोर्ट करें और इनके साथ खड़े हों। जेल भरो तहरीक तो चल रही है और उसमें काफ़ी ज़्यादा शोरगुल भी है, बहुत सारे रहनुमाओं को गिरफ्तार मर्जी से तो नहीं किया, पुलिस ने तो बाकायदा तौर पर ऐलान किया कि हम अरेस्ट नहीं किसी को भी कर रहे हैं, और जो कोई वॉलंटियरली आके बैठना चाहता है वो प्रिजन वैन्स पड़ी हैं इनमें आके बैठ जाएं। तो बहुत सारे जो रहनुमा हैं वो बैठ कर और जेल में चले गए हैं। तो अभी आज जो है वो इंटरेस्टिंग एक चीज़ है कि शाह महमूद कुरैशी के बेटे ने जो है अदालत से रजू किया कि जी वालिद मोहतरम की ज़मानत के लिए। तो जज साहब ने उनको कहा कि अगर आप वालिद साहब से मिलना चाहते हैं तो आप चेरिंग क्रॉस मार रोड पे वाक़ है ये जगह है, वहाँ पे जाएं। वहाँ पे ऑलरेडी जो है सेक्शन 144 इम्पोज की गई है गवर्नमेंट की तरफ से। वो पीएसएल की वजह से भी था कि कोई रैलीज कोई प्रोटेस्ट वगैरह ना हो, क्योंकि ये एरिया सारा जो है यहाँ पर
प्लेयर्स स्टे कर रहे होते हैं पीसी होटल में और यहाँ से उनकी मूवमेंट होती है टू गजाफी स्टेडियम, और ये सारा प्री प्लान किया गया था ट्रैफिक पुलिस और पुलिस की तरफ से। तो वहाँ पे 144 है, जज साहब ने कहा 144 लगी हुई है, आप चेरिंग क्रॉस में आए, आप डायरेक्ट अपने वाले से जाके मिल लेंगे जेल में ही। तो इस तरह की जो हैं वो चल रही हैं। बाकी पिंडी के अंदर आज तीसरा दिन था इसका जेल भरो तहरीक का। वहाँ पर बहुत सारे जो पिंडी के लोकल और पीटीआई के जो रहनुमा हैं वहाँ के, उन्होंने अपनी अरेस्ट दी, वहाँ पे उन्होंने गिरफ्तारी दी, लेकिन पुलिस ने उनको जो है सबको वैन में बिठाया और मंदिरा के करीब इलाके में उनको सबको वैन से वापस उतार दिया, ड्रॉप कर दिया उन्हें। तो मतलब पुलिस जो है वो किसी को भी अरेस्ट करना नहीं चाहती। पुलिस की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि हम किसी को अरेस्ट नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अगर कोई मर्जी से खुद आके जाल में फंसना चाहता है तो मोस्ट वेलकम, जेल्स खुली हैं उनके लिए फिर। और अगर इनको अरेस्ट किया जाएगा तो फिर अडियाला के अंदर तो इतनी गुंजाइश नहीं है कि वहाँ पर कैदियों को ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा रश है, तो डेफिनेटली इनको भी बाकी रहनुमाओं की तरह राजनपुर, लिया, बखड़, इम्तियाज़ खान और इस तरह के इलाकों में फेंका जाएगा और डिफरेंट जेल्स के अंदर रखा जाएगा। लाहौर के अंदर पिछले दिनों जो है फैज़ फेस्टिवल चल रहा था, जहाँ पर एक काफ़ी फेमस इंडियन पोइट हैं जावेद अख्तर, उनको भी इनवाइट किया गया। वो मधु थे और 3 दिन का ये फेस्टिवल था पूरा अलहमरा हॉल मार रोड के ऊपर। तो वहाँ पे एक बड़ी कंट्रोवर्शियल सी उन्होंने बात की और जिसके बाद काफ़ी मुतनाज़ा बन गई उनकी शख्सियत पाकिस्तान के अंदर। उन्होंने कहा कि भाई जो मुंबई के अंदर हमारे ताजमहल होटल पर हमले कराए गए थे, वो हमले जिन लोगों ने किए थे वो लोग आज भी आपके मुल्क के अंदर जो है खुलेआम फिर रहे हैं। तो आप लोगों ने तो कुछ नहीं किया, फिर आप लोग हमसे कहते हैं कि हम लोग बैठ कर जो है मुज़ाकरात करें और सुलह सफाई करें, तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है। उन्होंने जो है ये बात बड़े मजमे के अंदर उन्होंने ये बात की और उसके बाद जो है फिर सोशल मीडिया पर और डिफरेंट जो न्यूज़ चैनल्स हैं उनके ऊपर इसको काफ़ी मुतनाज़ा अपनाया गया, जबकि हिंदुस्तान के अंदर उनको काफ़ी जो है सराहा गया। मुख्तलिफ एक्टर्स और एक्ट्रेसेस ने उनको काफ़ी ज़्यादा उनकी एप्रिसिएशन की इस बात के ऊपर कि उन्होंने खुलेआम पाकिस्तान के अंदर आकर ये इतनी बड़ी बात कर दी है। मेरे ख्याल में तो ये कि इस तरह की जो बातें हैं और इस तरह की जो कोई भी जो आपके दिल के अंदर इस तरह का गुमान है उसको आपको पब्लिकली इस तरह से नहीं करना चाहिए। आके पाकिस्तान के अंदर बैठ के, पाकिस्तानी अवाम के अंदर बैठ के आपको अगर इतनी इज़्ज़त दी, आपको बुलाया, पाकिस्तान में आपको दावत दी, वाघा बॉर्डर से आपको क्रॉस करवाया गया, तो उसका हरगिज़ ये नतीजा या ये मतलब नहीं निकालना चाहिए था कि आप यहाँ पर आकर कुछ भी बोल के बक बक करके चले जाते और हमारे जो एहसास हैं उनको मजरूह करके और हमें तकलीफ़ पहुँचा के चले जाते। क्योंकि आप लोग कश्मीर में क्या करते फिर रहे हैं, कश्मीर के अंदर आपने इतना जुल्म किया है जो 70-72 साल से, तो हम लोग भी देख रहे हैं, सारा मीडिया देख रहा है, पूरी यूनाइटेड नेशंस को भी पता है कि वहाँ पर क्या चल रहा है। रोज़ाना वहाँ पर कितने सैकड़ों लोगों को तशद्दुद करके जो है वो शहीद किया जाता है, कितने घरों को उजाड़ा जाता है, कितनी माओं के बेटों को छीन लिया जाता है, कितनी बीवियों जो हैं उनको उनके मियाँ जो हैं उनके शोहर उनसे महरूम कर दिया जाता है, कितनी औरतों का रेप किया जाता है, कितने बच्चों को ज़िंदा आंखें उनकी खींच ली जाती हैं, नोच ली जाती हैं। ये जुल्म आपको नज़र नहीं आता, ये बर्बरियत आपको नज़र नहीं आती जो आप आके यहाँ पाकिस्तान में बैठ कर हमारे पे अटैक कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको इस तरह की बातें करते हुए। वेल, अगर नून लीग की बात करें तो नून लीग के एक अहम रहनुमा राना सनाउल्लाह को जो है वो अरेस्ट करने के वारंट जारी हो गए हैं और ये वारंट जारी किए गए हैं एंटी टेररिज्म कोर्ट गुजरांवाला की तरफ से, क्योंकि वहाँ पर उन पर ये मुकदमा दर्ज था कि उन्होंने गवर्नमेंट के जो सीनियर ऑफिशल्स और जुडिशरी है उनके ख़िलाफ़ मुतज़ाद किस्म की मुतनाज़ा किस्म की ज़ुबान का इस्तेमाल किया है, जिसके बाद एंटी टेररिज्म कोर्ट की तरफ से जज ने कहा कि 7 मार्च को उनको अदालत में पेश किया जाए गिरफ़्तार करके। और इसके साथ साथ ये कि वहाँ के जो डीएसपी और लोकल पुलिस का अमला है उनको भी शोकास नोटिस इशू किया गया है। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अपने जो सजेशंस हैं और अपने कमेंट्स हैं उनको कमेंट्स बॉक्स के अंदर लिखना मत भूलिएगा। मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी सपोर्ट, आपका प्यार जो है वो मुझे मोटिवेट करता है कि मैं रोज़ाना और डेली बेसिस पे कोई ना कोई न्यू अपडेट्स और वीडियोस आपसे शेयर करूं। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।